हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2025 के पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि साल की ये पहली एकादशी कहलाती है। तो हम बात करेंगे आज पुत्रदा एकादशी के बारे में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को शुक्रवार को दिन रखा जाएगा और इसका पारण होगा 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर के 8:21 के बीच में। इस समय आप उदय तिथि के अनुसार शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण मतलब व्रत तोड़ने का समय। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 9 जनवरी को दोपहर को 12:22 पर और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर होगा। मतलब उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका महत्व क्या होता है। तो मान्यता यह है कि इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। ये करना बहुत ही उत्तम होता है संतान कामना के लिए। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती। मतलब जिन औरतों के यहाँ संतान नहीं है तो आप इस व्रत को रख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू गोपाल का स्वरूप होता है आप उसकी पूजा करें इस दिन। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपत्ति इस व्रत को करें, मतलब आपका योग नहीं बन पा रहा है, काफ़ी समय हो गया है, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं, संतान है ही नहीं, तो वो लोग इस व्रत को अवश्य से करें तो उन्हें संतान सुख का फल अवश्य ही मिलेगा। मतलब उनको संतान का फल अवश्य ही मिलेगा। संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु के जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। माँ इस व्रत को रखें। जेंट्स भी रख सकते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों रख सकते हैं। संतान सुख के लिए, संतान की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए, संतान के ऊपर कोई मुसीबतें दिक्कतें या कोई परेशानी है तो उसके लिए भी माएँ व्रत रख सकती हैं। भाई लोग रख सकते हैं, पिता रख सकते हैं, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। जलीय व्रत यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत भी आप रख सकते हैं। अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद आप समय पर आप इसका पारण भी कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि एक दिन पहले आपके लिए भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब रात्रि में आपके लिए यदि हो सके तो आप भोजन ना करें। सुबह टाइम जब आप एक दिन पहले दशमी की तिथि को आप भोजन करेंगे तो यदि हो सके तो आप बिना लहसुन प्याज का करें भोजन, और रात्रि के समय आप भोजन ना करें। दूध फल वगैरह आप ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। काफ़ी समय से यदि कोई बीमार है तो भले ले सकता है, कोई भी फल है, दूध है या कोई फलाहारी चीज़ ले सकता है। और दशमी तिथि को इतना आप कर लें और उसके बाद एकादशी की तिथि को आप पूर्ण रूप से पूरा व्रत करें। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि में ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध स्वच्छ कपड़े धुले हुए पहने। मतलब ये नहीं कि आपने नए कपड़े तो पहने लेकिन वो पहने हुए हैं, भले वस्त्र पुराने हो लेकिन धुले हुए कपड़े हों। ये वस्त्र आप धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए आपको, उनकी पूजा करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल में आप डाल करके स्नान करें आप खुद, और भगवान श्री हरि विष्णु को कराएं। मतलब लड्डू गोपाल को, शालग्राम को, जो भी आपके पास हो उनसे आप उनको भी नहवाएं। और पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाएं। फोटो है तो फोटो, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल, जो भी आपके पास प्रतिमा है या चित्रपट है उसके सामने आप बढ़िया से संकल्प लें, दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद कलश की स्थापना यदि आप करते हैं तो कर सकते हैं। फिर कलश को लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि शुद्ध जल से शुद्ध जल से स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, फिर उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि नैवेद्य से विधिवत उनकी श्री हरि विष्णु की पूजा करें, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें और अंत में नैवेद्य का भोग लगाएं और उनकी आरती करें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी जरूर से हों। इस तरह से आप भगवान को बढ़िया से प्रसन्न कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इनकी कथा के बारे में। तो जब भी आप व्रत करते हैं तो कथा जरूर से पढ़िएगा। फूल पुष्प वगैरह जो भी आपके पास हो तो आप ले लेना। और कई लोग क्या करते हैं कि व्रत तो करते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते हैं या करते नहीं हैं, तो इसका भी एक अलग से महत्व और पुण्य होता है कि यदि आप व्रत रख रहे हैं तो उसकी कथा अवश्य से सुने, पढ़ें या दूसरों को भी सुनाएं या बताएं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप इसी वीडियो में सुन सकते हैं। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पे आपको हर तरह की कथाएं मिल सकें। तो कथा जरूर से करिएगा आप, वरना आधा फल मिलेगा आपको। ये पुण्य पूरा नहीं माना जाएगा, ये आपका व्रत भी पूरा नहीं माना जाएगा। तो कथा शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीनता के कारण राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहा करता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य, राजपाट, सुख, वैभव आदि सब कुछ था, पर वो सब कुछ अर्थहीन प्रतीत होते दिखता था। राजा सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात सोचा करता था और चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचरने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। तब सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। वहां पर भी सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझ करके घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से कहा, अपना परिचय देते हुए मुनियों से पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान अवश्य मुझे दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके यहाँ पुत्र अवश्य होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही किया और उसी दिन एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारायण भी किया
और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके यहाँ एक उत्तम पुत्र हुआ, जो कि बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो होते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये कथा भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। और हे, आपके लिए यदि ये कथा पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, ये आज की कथा है। और यदि आपको हमारा आज का वीडियो, आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है या आपके लिए कथाएं पसंद आई है तो कथा सुनाने के उपलक्ष्य में आप हमें दक्षिणा देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है। आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।